नमस्कार साथियों हम यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल इसका मॉडल पेपर है 26 नंबर ये करने वाले हैं इस क्लास में। और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है, यानी 150 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पार्ट ए के अंदर। और पहला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सीपीयू के एलयू होते हैं। देखिए सीपीयू के एलयू में होते हैं, देखिए सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर जो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसमें क्या होते हैं। तो इसमें रजिस्टर है, ये होते हैं। इसमें राइट आंसर है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन वो क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको पता है वर्ड प्रोसेसर के काम में आता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक सॉफ्टवेयर है। बारकोड स्कैनर एक हार्डवेयर है। ये क्या है? हार्डवेयर है। तो ये हार्डवेयर हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी विंडोज मीडिया प्लेयर भी है, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की रोम मेमोरी को मिटाने के लिए पीराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की रोम मेमोरी को मिटाने के लिए पीराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये ईपी रोम है, इसको मिटाने के लिए पीराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। एक निबल में बीट होते हैं। देखिए एक निबल है, इसके अंदर 4 बीट है वो होते हैं, ये भी याद रखिए। एलसीडी का विस्तृत रूप क्या है। देखिए एलसीडी है, इसका विस्तृत रूप है ये क्या है। तो एलसीडी का विस्तृत रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है। देखिए प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कंपाइलर करता है, इंटरप्रेटर करता है, यानी ए और ब दोनों करते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंट को कह सकते हैं। देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंट है, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट टूल। और अगला क्वेश्चन डीएनएस का तात्पर्य क्या है। देखिए डीएनएस है, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब इसे डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। बी आंसर इसमें राइट आंसर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं। देखिए मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर है, उसमें एक्सेस के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल है उसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। पार्ट बी के अंदर हम करेंगे 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के रहेंगे ये आप लोगों के लिए। तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के पार्ट बी में हम करने वाले हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सांची का स्तूप रायसेन जिले में है। कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले के अंदर ये स्थित है। रायसेन जिला आता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई है। देखिए भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई है अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पुना समझौता का संबंध है। देखिए पुना समझौता है, इसका संबंध क्या है। तो पुना समझौता है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। संवैधानिक प्रगति से ये जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित हम देख लेते हैं कौन सा है इनमें से। तो जो ये है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये एकदम सही सुमेलित है। बाकी ये सारे सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसकी स्थापना 1905 में की गई है। स्थापना कब की गई है? 1905 में की गई है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। जबकि भारतीय ब्रह्मा समाज 1828 में इसकी की गई है राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन राय है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये याद रख लेते हैं।
सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले किसके द्वारा की गई है? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र, तो ये समाचार पत्र है, ये 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। द बंगाल गजट, प्रकाशन कलकत्ता से होता था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय लॉर्ड कैनिंग है, वो भारत के गवर्नर जनरल थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। भारत का वायसराय है, ये पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल है, ये था, याद रख लेना, पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ये भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी याद रखिएगा। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रामानंद है, इसके थे, ये शिष्य थे, रामानंद के 12 शिष्य, उनमें कबीर भी एक शिष्य थे और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी है, इसके ये समकालीन थे। कई बार पूछा जाता है कि ये किसके और इनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन है वो बीजक कहलाता है। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है, ये भी याद रख लीजिए आप। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? देखिए, प्राक्कलन समिति एक तो स्थायी समिति होती है और दूसरी सबसे बड़ी होती है। स्थायी और सबसे बड़ी समिति होती है। इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और ये लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनी होती है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 75 2 इसके अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो हम करेंगे भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पे बने रह सकते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? देखिए, अनुच्छेद 50, इसमें ये राज्य को लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके अंदर यह है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी गई है, याद रख लेना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर कहा गया है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय या आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32 को। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवरक है? निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवरक है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पे सबसे पहले जिस राज्य का गठन किया गया वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया, याद रख लेना। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत की देशी रियासतों के विलय में 2 व्यक्ति जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक तो थे सरदार पटेल, दूसरे थे वीपी मेनन। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो ये नैनीताल। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो देखिए, हीराकुंड बांध है, ये महानदी पर बना हुआ है। स आंसर इसमें राइट आंसर है। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखिए, मैकाल पर्वत है, ये किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वत है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये गॉडविन ऑस्टिन है। 8,611 मीटर की ऊंचाई पे ये है।
इसे याद रख लेना। इसे K2 है वो भी कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। भारत और पश्चिम हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि का तापमान कम होता है? देखिए, तटीय क्षेत्रों के निकट रात के समय भूमि का तापमान कम होता है स्थल समीर के कारण। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है कोलकाता के अंदर। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 20 से 28 नवंबर 2021 को कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये गोवा के पणजी के अंदर हुआ है। पणजी गोवा के अंदर ये संपन्न हुआ है, ये याद रख सकते हैं। बी आंसर इसमें राइट आंसर है। विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस के अनुसार वर्ष 2021 में कौन सा देश धन प्रेषण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है? तो ये भारत हो जाएगा। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु पनडुब्बी के लिए किसने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, परमाणु पनडुब्बी के लिए किनके द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। किसने किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन इसके 70 पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब संबोधित किया गया? 30 अक्टूबर 2021 को यह संबोधित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यूनेस्को के कार्यकारिणी बोर्ड के सदस्य के रूप में कितने देश निर्वाचित हुए हैं? इसमें 6 देश है वो निर्वाचित हुए हैं। कौन कौन से देश निर्वाचित हुए हैं? भारत हुआ है, चीन हुआ है, जापान है, ये भी हुआ है, इसमें फिलीपीन है, ये भी हुआ है। लिख देता हूँ नाम यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। फिलीपीन है, ये हुआ है, वियतनाम है, ये हुआ है, और एक कुकू द्वीप समूह है, कुक द्वीप समूह है, ये इसके अंदर चुने गए हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल रहेगा 2021 से 2025 तक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे साफ शहर कौन सा रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 इसके अनुसार सबसे साफ शहर इंदौर रहा है, लगातार 5वीं बार। लगातार कितनी बार रहा है? 5वीं बार ये साफ शहर है चुना गया है। 5वीं बार लगातार ये चुना गया है, याद रखना इसको। नासा द्वारा भविष्य में पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए प्रयोग के रूप में भेजे गए अपने तरह के पहले मिशन का नाम क्या दिया गया है? तो ये डार्ट मिशन दिया गया है, DART, डार्ट। डार्ट D से होता है डबल, A से होता है एस्टेरॉइड, R से होता है रेस्टिकेशन और T से होता है टेस्ट। तो ये डार्ट मिशन है ये। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका राइट। और किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहते हैं, याद रख लेना। कोशिका का सत्याग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। ब आंसर यहां से राइट आंसर हो जाता है। असंगत का हमें चयन करना है, यानी गलत तथ्य है वो हमें चयन करनी है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान है, इनके द्वारा किया गया है, बिल्कुल राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान है, इनके द्वारा की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। लाइसोसोम की खोज फ्लेमिंग, ये गलत है। लाइसोसोम की खोज है ये की गई है CD डुबे, इनके द्वारा की गई है, जबकि फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमेटिन है इसकी खोज की गई है, और गाल्जी काय की खोज केमिलो गाल्जी, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर इसमें कर लीजिएगा। द्रव्य बूंद द्वारा संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो द्रव्य बूंद द्वारा संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति या प्रवृत्ति है ये पृष्ठ तनाव कहलाती है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए है यकृत में संचित रहता है, याद रखेंगे हम इसको। भारत में चुनाव के दौरान मार्कर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, या जो स्याही है वो लगाई जाती है?
तो ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये स्याही लगाई जाती है। AgNO3 आप इसको लिख सकते हैं रासायनिक रूप से। प्याज तथा लहसुन में गंध किस उपस्थिति के कारण होती है? देखिए प्याज और लहसुन, उसमें गंध किस की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये सल्फर की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन है, इनकी गंध का कारण होता है। बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है, इसका क्या कारण है? देखिए बंदूक से गोली दागी जाती है, इसके पश्चात बंदूक पीछे की ओर हटती है, इसका कारण क्या है? तो इसका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, वो होता है। नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर ये क्या है? तो नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब से मनाया जाता है? पार्ट सी हम कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये मनाया जाता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहले 2008 में ये मनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति से कब प्रारंभ की गई? राज्य की पहली बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति से 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोध अधिनियम कब से लागू किया गया? देखिए दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम 20 मई 1961 से शुरू हुआ है। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पोक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है? तो सही आंसर 7 वर्ष हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस को विमोचन किया गया। 24 जनवरी 2013 को यह विमोचन किया गया है। नई राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कब घोषित की गई? 26 अप्रैल 2013 को यह घोषित की गई है। बाल श्रमिक है, देखिए बाल श्रमिक होता है 14 साल से कम उम्र का। और इसी क्रम में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का प्रभाव में आया। तो ये 26 अक्टूबर 2006 से ये प्रभाव में आया है। द आंसर इसमें राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रख लेना, इसको भूल मत जाना। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1994 में है, उसको की गई है। पार्ट सी करेंगे, पार्ट सी नहीं माफ कीजिए, पार्ट डी के क्वेश्चन हम करेंगे। और पार्ट डी के अंदर हम यहाँ पे 45 क्वेश्चन करने वाले हैं। राजस्थान जीके के 45 नंबर के ये होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसी में, वर्ष 2021 का राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार कीर्ति शर्मा को दिया गया है। देखिए कीर्ति शर्मा है, इसे बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ये इनके उपन्यास है पानीरा रुखला, इसके लिए ये इन्हें दिया गया है। प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ संपन्न हुआ है? तो प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट ये भीलवाड़ा, इसके अंदर संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की सीधी भर्तियों के साथ ही पदोन्नति में भी दिव्यांगजनों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? तो ये 4% पदोन्नति में इनको दिया जाएगा। किनको हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है? किनको हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शैलेंद्र व्यास को। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, गोपाल रत्न पुरस्कार की श्रेणी देसी गाय भैंस पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पहला पुरस्कार सुरेंद्र अवाना को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुरेंद्र अवाना को दिया गया है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वह बर्ड पक्षी इंपीरियल सैंडगाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वह बर्ड पक्षी इंपीरियल सैंडगाउज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गजनेर अभ्यारण्य, बी आंसर इसमें राइट आंसर है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? देखिए जाल वृक्ष और मोरपंख है, इसको पवित्र मानने वाला संप्रदाय है, ये आपका है जसनाती संप्रदाय। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम करेंगे, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन
राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो ये अनुच्छेद 40 के तहत प्रारंभ की गई है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का पहला विधि अधिकारी है, ये होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता, ये पहला अधिकारी होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। तो शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है महामाया की। किसकी की जाती है? महामाया की। 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है। तो 13 ताली नृत्य है, इसका जन्म स्थान है, ये माना जाता है पदरला गांव पाली को। और अगला क्वेश्चन है, राज्य की शास्त्रीय नृत्य कला शैली का नाम क्या है? राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली, इसका नाम है घूमर। क्या नाम है? कथक है, माफ कीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये कथक है। बी आंसर इसमें राइट आंसर है। कोटा के किस शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम मराठों का हस्तक्षेप अत्यधिक हो गया? तो ये हो गया था महाराव दुर्जनशाल। और अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है, ये है ख्याल। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, रामदेव धाम सुरताखेड़ा जहां भाद्रपद शुक्ल पक्ष से में 3 दिन का विशाल मेला लगता है, किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। भैंसों के चित्तेरे के नाम से कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? देखिए, भैंसों का चित्तेरे, इसके नाम से परमानंद चोयल है, ये जाना जाता है। द आंसर यहाँ पे हम राइट आंसर करेंगे। तगड़ी पहनी जाती है, देखिए तगड़ी है, ये कहाँ पे पहनी जाती है? तो दोस्तों तगड़ी है, ये कमर में पहनी जाती है। कहाँ पे पहनी जाती है? कमर में ये पहनी जाती है। नौटंकी व रामलीला राज्य के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? देखिए, नौटंकी और रामलीला राज्य के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो ये पूर्वी भाग है, इसके अंदर अधिक लोकप्रिय है। वह लोक विधा जिसका निर्माण आधे कट्टे नारियल की कटोरी से होता है। वह लोक विधा जिसका निर्माण आधे कट्टे नारियल की कटोरी से होता है, तो ये रावण हत्या हो जाएगा। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय किस से छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी? तो तेजाजी है, इनके द्वारा लाछा गुजरी जो गाय है उसको किससे छुड़ाने के लिए अपनी आहुति है वो दी थी? तो मेर के मीणाओं से। और 79 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। देखिए, राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति है, ये नसीराबाद छावनी है, यहाँ से शुरू हुई थी। तो याद रख सकते हैं आप, यहाँ से अजमेर के अंदर ये स्थित है छावनी। और इस समय 6 छावनियाँ थी, जिसमें से 4 छावनियाँ हैं उन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। 2 क्रांति है, 2 सैनिक छावनियाँ है, एक तो ब्यावर, एक खेरवाड़ा, जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था, ये आप याद रख सकते हैं। विवाह के अवसर पर ग्रासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? ये मोरिया नृत्य है, ग्रासिया समुदाय के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है विवाह के अवसर पर। पावना गीत कब गाया जाता है? तो देखिए, पावना गीत है, ये ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाता है। और भूरीलाल, नत्थाराम तथा गिरिराज प्रसाद ने किस लोक नाट्य को लोकप्रिय बनाया था? तो देखिए, भूरीलाल, नत्थाराम और गिरिराज, इनके द्वारा नौटंकी नाट्य है, इसको लोकप्रिय बनाया था। भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? देखिए, भोज, मिहिर भोज, ये किस वंश का शासक था? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इसी क्रम में अगला, राजस्थान की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है? राजस्थान की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। द आंसर इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो हम देखेंगे। तो हम उदयपुर और चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी है, ये युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है।
और अगला क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर, राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है। राज्य में वाटर सफारी है, इससे संबंधित नदी कौन सी है? तो इससे संबंधित चंबल नदी है, ये वाटर सफारी के लिए जानी भी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत हिस्सा कितना है? देखिए, माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत है वो है 45% भाग। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? जनगणना 2011 अनुसार राजस्थान में जनसंख्या से जुड़ा हुआ कथन कौन सा सही है? तो ये उपरोक्त सभी तथ्य सही है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राज्य का सबसे लंबा बांध है वो है माही बजाज सागर बांध। 90 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारे यहाँ पे, चंबल नदी में कोटा के नानेरा गांव में कौन सी नदी आकर मिल जाती है? देखिए, चंबल नदी है, उसमें कोटा के नानेरा गांव है, उसमें कौन सी नदी आकर मिल जाती है? तो चंबल नदी में काली सिंध नदी है, ये आकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 91 नंबर क्वेश्चन, किशनगंज 12 किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, किशनगंज 12 है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। राजस्थान की किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? तो ये अन्नपूर्णा भंडार योजना के माध्यम से करवाई जाती है। आहार सभ्यता के लोग किस पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? देखिए, आहार सभ्यता के लोग किस प्रकार के पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो ये चावल से ये अच्छी प्रकार से परिचित थे। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, मेजा बांध है ये किस नदी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता को तीर्थी राजधानी कहा था? किस इतिहासवेता ने कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीर्थी राजधानी है वो कहा है? दशरथ शर्मा ने। 96 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से जुड़ी हुई नहीं है? तो देखिए, पानीवाड़ा है, ये विवाह से जुड़ी हुई नहीं है, बाकी बढार, कन्यावाल और बड़ीपाल ये है। इसी प्रकार से 97 है, राजस्थान के कोटा राज्य में राजस्थान के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो राजस्थान के अंदर लाला जयदयाल और मेहराब खां हैं। कोटा राज्य में इन्होंने विद्रोह किया था और ये एकमात्र यही सैनिक छावनी है जहां पे केवल सेना ने ही नहीं बल्कि जनता है उनके द्वारा भी विद्रोह किया गया था। जनता ने भी बिल्कुल खूब साथ दिया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन है? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला ये अंजना देवी चौधरी है। बी आंसर इसमें राइट आंसर है। और राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई? तो राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति है ये प्रचलन में आई है 2010 में। बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ? देखिए, कागड़ कांड है ये किस प्रजामंडल आंदोलन है इसके दौरान ये गठित हुआ है? तो ये बीकानेर प्रजामंडल इसके दौरान ये गठित हुआ है। तो आज की क्लास 100 क्वेश्चन की हम लेके आए थे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप हमारा एप्लीकेशन है वो आप जेपी भाकर ये प्लेलिस्ट स्टोर में आप लिखकर सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे मैसेज हमें कर सकते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।